अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम के खिताब की। इमरान खान ने कहा मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। अगर शरीफ और जरदारियों ने ही अमीर होना था तो पाकिस्तान बनने का मकसद नहीं। 30 साल में इतना पैसा चोरी किया कि उनको खुद भी नहीं मालूम कि उनके पास कितनी दौलत है। इमरान खान ने मजीद कहा, पैसा खुशी नहीं देता, खुशी उसको मिलती है जो सीधे रास्ते पर चलता है। तो बुलेटिन के आगाज में वजीर आजम के खिताब की बात करें तो वजीर आजम ने यह कहा है कि मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। पहले तो साल स्टेबल ही करते रहे क्योंकि बिल्कुल मुल्क मकरूज था, कर्जों की किस्तें देनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3 ट्रिलियन वापस किया। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया। उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, इसको हमने वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से राब्ते। जरदारी और फजल रहमान में साथ चलने पर इत्तेफाक हो गया। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुआहिदे के एक एक नुक्ते पर कायम है। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को फोन घुमाया। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद पीडीएम का सरबराह इजलास बुलाने पर इत्तेफाक हो गया। इस्तीफे जमा कराएं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। पीडीएम की डूबती कश्ती को कैसे बचाएं? क्या करें क्या ना करें? एक साथ कैसे चलें? आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फजलुर रहमान ने इख्तिलाफी उमूर आम न करने की दरख्वास्त की। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुआहिदे के एक एक नुक्ते पर कायम है। इंतशार की सूरत हाल किसी के मुफाद में नहीं। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका उमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान को फोन घुमा दिया। दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद पीडीएम का सरबराह इजलास बुलाने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी आए तो खुश आमदीद, ना आई तो 10 जमातें आइंदा का लाहेअमल तय करेंगी। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और जेल भरो तहरीक पर भी बातचीत हुई। एक उम्मीद थी, एक आस थी, एक जमात साथ साथ थी जो तन्हा निकल गई या तन्हा कर गई। पीडीएम सरबराह की उदासी का क्या आलम है, आइए देखते हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि पीटीएम को पीपल्स पार्टी से सीखना ही पड़ेगा। बहरहाल कुछ आवाज़ें आई सिलेक्टेड की कि सिलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में इशारों किनारियों में बात की तो एक आंख पर पट्टी बांधे मुआविन खुसूसी शहबाज गिल तशरीह करने आ गए। किसका मुतबादिल तैयार हो रहा है और मरियम नवाज की परेशानी की वजह क्या है, ये भी बता दिया। मजीद जानिए शहजाद अली की रिपोर्ट में। मतन उनका, सुर्खियां हमारी। मरियम नवाज के ट्विटर पैगाम के पीछे छुपी कहानी, मुआवने खसूसी शहबाज गिल की ज़बानी। मरियम सफदर साहबा का अपना ही सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा नहीं रहा, बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया है। और उसकी तकलीफ आपको मरियम साहबा पे नजर आ रही है कि वो गुस्से से इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने अवाम को 50 लाख घरों, 1 करोड़ नौकरियों और मॉर्गेज कवानीन में तब्दीली से मुतल्लिक खुशखबरी भी सुना दी। मॉर्गेज के सिस्टम को अब अपडेट कर दिया गया है। सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाए। ये था वो वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ नौकरियों का भी किया था आपके साथ और 50 लाख घरों को भी किया था। शहबाज गिल का कहना था कि साबका अदवार में मुफ्त हज, घर और प्लाट बांट कर लूट मार का बाजार गर्म करने वालों ने अपने लिए अरबों रुपए के लंदन फ्लैट्स बना लिए। हुकूमत लूटे हुए माल की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। अहम अदालती कार्रवाई का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दौरान कानून पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। इस्लामाबाद से जुल्फिकार इकबाल की रिपोर्ट।
NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के का नक्शा और तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा कौमी असम्बली के एक हल्के पर 1 करोड़ 90 लाख का खर्च आता है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसर सुबह तक गायब थे। क्या वो नाश्ता करने गए थे कि सुबह यकायक एक साथ नमूदार हुए? वकील PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि RO ने 14 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग की सिफारिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने DSP का बहाना बनाकर पूरा इलेक्शन मुतनाज़ करार दे दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा डस्का इलेक्शन को कलअदम करना इंतजामी फैसला था, क्योंकि पोलिंग के दौरान कानून पर अमल नहीं हुआ। हल्के में तसादुम हुए, पुलिस देखती रही। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। PTI उम्मीदवार ने कशीदगी का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा दिया। टेंस माहौल जो मरियम नवाज साहिबा बना देती हैं कि ये जंग है, हम मार देंगे, मर जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके कहा था हम बंदूक के जोर पे वोट लेंगे। इसको हम कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए ये सारे इश्यूज इलेक्शन पिटीशन में उठाए जा सकते थे। अदालत दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दे तो कुछ नहीं होगा। अदालत ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाक फिजाइया में कमान की तब्दीली। इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का अलविदाई खिताब। कहा कि पाक फिजाइया दुनिया की बेहतरीन फिजाइया है। ज़हीरुद्दीन बाबर को नया सरबराह बनाने पर मुबारकबाद पेश की। दुनिया की बेहतरीन फिजाइया पाकिस्तान एयरफोर्स में कमांड की तब्दीली। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शानदार पुरवकार तकरीब। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल अनवर मुजाहिद खान का शायाने शान इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तैयारों की घनगरज। एयर चीफ मार्शल को अलविदाई सलामी पेश की। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कमान एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के हवाले की। अलविदाई खिताब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा फिदाइया के हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। I am grateful to all my principal staff officers for their wholehearted support, partnership and cooperation. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Armed Forces Zindabad, Pakistan Paindabad। सुबुकदोश फिदाइया सरबराह ने कहा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर आज से पेशा वराना जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। एक कौम एक मंजिल यौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR का नया प्रोमो जारी हो गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिर्फ वही लोग हज कर पाएंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई होगी। WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने का सबूत पेश भी करना होगा और कम से कम 2 हफ्ते कबल कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करना लाजमी है। मजीद क्या SOPs जारी की गई हैं जानते हैं सहाफ़ी नूर हसन से। जी अपडेट कीजिए। जी सऊदी वजारत सेहत की जानब से आज हज के हवाले से जो है वो पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि इस साल सिर्फ वही लोग हज कर पाएंगे कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई हुई होगी और पाकिस्तान या दीगर ममालिक से जो लोग हुजाज इकराम हज के लिए आएंगे उनके पास WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाने का सबूत होना लाजमी होगा। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। कराची के जिला बस्ती में इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन को मजाक बना लिया। जिन इलाकों की निशानदेही की गई वहां कोरोना का कोई मरीज ही नहीं निकला। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मगर क्या ये ऐलान दुरुस्त है? डिप्टी कमिश्नर बस्ती के नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉर्थ कराची के इस घर में कोरोना का एक मरीज मौजूद है। मकीन सरकार के दावे की तरदीद करते हैं। हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। एज यू हैव ऑलरेडी चेक्ड एंड जिसको भी चेक करना है चेक भी कर सकते हैं। ये एड्रेस जो है गलत है और हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। ये है न्यू कराची सेक्टर 5F।
हलवा पूरी की दुकान भी खुली है और मुर्गी फरोश का कारोबार भी जारी है। इलाके के लोग भी लॉकडाउन से बेखबर निकले। कोई ऐसा कोई रास्ता बंद नहीं है, कुछ भी नहीं। 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए, अभी तक हमने जब से कोरोना का चला है यहाँ इस इलाके में तो कोई ऐसा नहीं है। इलाकों के लोग कहते हैं जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में यूसी नंबर भी बरसों पुराने हैं। अब तमाम यूसी नंबर बदल गए हैं, मगर सरकार को इसका इल्म ही नहीं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कोरोना से बचना है तो कुव्वत मुदाफियत बेहतर बनाना है। इसके लिए मुल्तान के बुजुर्ग सुबह सवेरे ही योगा करने के लिए पार्कों का रुख कर लेते हैं। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। कह के लगाएं कोरोना को दूर भगाएं। कोरोना से लड़ने का हुनर मुल्तान के बुजुर्गों ने ढूंढ निकाला। टेंशन और डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए लाफ्टर योगा अपना लिया। योगा से हमें जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर से शुगर बेहतर रहती है, और आजकल हमारे जो उस्ताद हैं वो हमें जो है ना कोरोना से बचने के लिए भी एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज है ये सेहत के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितनी वैक्सीन ज़रूरी है कोरोना के लिए। माहिरीन के मुताबिक योगा करना नौजवान की निस्बत बुजुर्गों के लिए ज्यादा बेहतर है। जितनी भी आप योगा एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी कुव्वत मुदाफ़त के अंदर इजाफा होगा और आप हर तरह की बीमारियों के साथ फाइट कर सकते हैं। कोरोना वायरस से लड़ना है तो एहतियात के साथ योगा और वर्जिश भी इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। नाबीना तीरंदाज मिलवाएंगे कुछ देर बाद। तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। औरत पकाए और मर्द खाए, ये आम मामूल है, मगर पेशावर में खाना पकाने के मुकाबले में मर्द भी आए औरतों के मुकाबले में। इस दिलचस्प मुकाबले की रुदात शाहबुर रहमान की इस रिपोर्ट में। खाना किसके हाथ का बनेगा लजीज। पेशावर में खवातीन के साथ मर्दों ने भी दिखाया अपने हाथ की लज्जत का जादू, वो भी खाने पकाने के मुकाबलों में। औरतें नॉर्मली खाना बनाती हैं तो हम मर्द भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मर्द भी किसी से कम नहीं है, हमारे हाथ में भी ज़्यादा जायका और जादू है। खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा सजा खानों का मुकाबला, जिसमें 60 मर्द वो खवातीन ने की शिरकत और बनाए मजे मजे के चरखारेदार खाने। मकसद ये था कि ये लोग इस फील्ड में आके अपने लिए जो है ना कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार, कोई भी अपनी फैमिली और उसके लिए जो है ना कोई भी अर्निंग वगैरह जो है ना स्टार्ट कर सके। शुरका ने रिवायती खानों से हटकर तैयार किए अनवा अक़साम के मुख्तलिफ खाने जो बेहद पसंद किए गए। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शाहबुर रहमान, समा, पेशावर। 400 साल पुरानी सुरंग दिखाएंगे कुछ देर बाद। बराह रास्त आपको ले चलेंगे रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कौम के सामने आप कीचड़ उछालते हैं अपने मुखालफिन के ऊपर, इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं फिर आपको कहूँगा कि अगर हमने चोरी की है तो साबित करें, लेकिन जो चोर होता है वो 5 सालों में 3200 अरब रुपए का तरक्याती बजट नहीं खर्च कर सकता। जो चोर होता है वो 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली नहीं लगाता। जो चोर होता है वो 2000 किलोमीटर मोटरवेज नहीं बनाता। जो चोर होता है वो मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फौज को 500 अरब नहीं देता। और जो चोर होता है वो तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट और तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट नहीं खर्च कर सकता। ये वही कर सकते हैं जो इस मुल्क की खिदमत करने पे यकीन रखते हैं। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमारी खिदमत और हमारी तरक्की के गवाह हैं। इसीलिए आपको हर ज़िमनी इलेक्शन में मार पड़ रही है और आप आ जाते हैं गुमराह करने कि जी ये यूनिवर्सिटियां मैं खोल रहा हूं। कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है आपने? जिस मालाकंड यूनिवर्सिटी का आज इफ्तिताह किया है, ये मुस्लिम लीग नून ने 2015 में मंसूबा शुरू किया, जिसे 2018-19 में मुकम्मल होना था। आपने पैसे जारी नहीं किए, 2 साल ताखीर हुई और आज जाके फीती काट के आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सियालकोट में
मुस्लिम लीग नून की यूनिवर्सिटी के मंसूबे पे आप जाके क्रेडिट। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब आपको मिलवाते हैं रावलपिंडी के अनोखे तीरंदाजों से। उमर आसिफ की इस रिपोर्ट में। ये लगा तीर निशाने पर, लेकिन निशानेबाज कोई आम तीरंदाज नहीं, रावलपिंडी के नाबीना खिलाड़ी हैं जनाब। नजर ना हो तो निशाना भला कैसे लग सकता है, सवाल तो उठता है ना। तो इन खसूसी तीरंदाजों का इन्हिसार होता है अपनी हसासियत और स्टैंड की पोजीशन पर। फिर मेहनत, लगन और मशक का तड़का लगे तो तीर ठीक हदफ पर ही जाके लगता है। इसमें आम आर्चरी के निस्बत इसमें थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा इसलिए करनी पड़ती है कि हम चूँकि देख नहीं सकते, उन्हें जो चीज़ सपोर्ट करती है वो हमारा स्टैंड है। जितना अपने गेम को खेल सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आप अपने एम को बेहतर कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट हासिल करने हैं। इन खिलाड़ियों की सलाहियतों का अहवाल इनके कोच मोहम्मद एजाज की ज़बानी भी जान लें। आम लोगों से अगर मैं देखूं तो ये बहुत सेंसिटिव हैं और जल्दी सीखते हैं। इनको मैं ब्लाइंड नहीं कहता, इनको मैं कहता हूँ ये अंदर की एक आंख रखते हैं। नाबीना तीरंदाज की मेहनत, लगन और हौसला बहुत से फिट लोगों के लिए मिसाल से कम नहीं। लाहौर के शाही किले से 400 साल पुरानी सुरंग दरियाफ्त हुई है, जिसे मुगलिया दौर में पानी की निकासी और खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। लाहौर का शाही किला मुगलिया फने तामीर का अजीम शाहकार, जहां माजी से जुड़े राज आज भी मनो मट्टी तले दबे हैं। इन राजों से पर्दा उठाने के लिए हाल ही में शाही किला से खुदाई के दौरान 400 साल पुरानी सुरंग दरियाफ्त हुई है। कुछ अरसा कबल मोती मस्जिद और मकातिब खाना की बहाली के लिए खुदाई के दौरान सुरंग के आसार बरामद हुए, जो हकीकत में एक बरसाती ड्रेन सिस्टम था जिसे 400 साल कबल बनाया गया था। ये जासूसी के लिए या किले के ज़ेरे ज़मीन जो रास्ते थे, ये रास्ते के तौर पे भी इस्तेमाल होती रही, क्योंकि हमारे मुल्क का जो मौसम है वो ये ड्रेनेज सिस्टम था जो सिर्फ बरसात के दिनों में इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं भी बाकी सारा साल जो है ये ज़ेरे ज़मीन रास्ते के तौर पे इस्तेमाल होता रहे। सुरंग में दाखिल हो तो मरकजी सुरंग के साथ कई छोटी सुरंगें भी मिलती हैं। सुरंग की दीवारों में चिराग रखने के लिए 10 से 12 फुट के फासले पर ताक मौजूद, जबकि 20 से 25 फुट के फासले पर हवा के गुजरने का सिस्टम भी रखा गया है। तवील अरसे से बंद पड़ी सुरंग और बरसाती ड्रेन को अब तक 625 फुट तक बहाल किया गया है। इसकी मुकम्मल खुदाई होने तक मजीद राज भी सामने आ सकते हैं। सदियों से जमीन के सीने में दफन इस सुरंग की सफाई और मुरम्मत करवा के इसे एक बार फिर पानी की निकासी के काबिल बना दिया गया है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। आगे देखिए, कराची पर बदली छाई। सिंध के जन्नत नज़ीर वादी गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। गोरख हिल स्टेशन पर वक्फे से मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस हर तरफ सफेदी छाई हुई है। सिंध में मरी का समा हो गया। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। तर्जुमान महकमे मौसमियात का कहना है कि हफ्ते की रात से मगरबी इलाकों से दाखिल होने वाला सिस्टम बुध की सुबह तक बारिश बरसा सकता है। अच्छा वेदर सिस्टम जो है वो हफ्ते की रात को पाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया से दाखिल होगा। कश्मीर में और साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वो रेन थे। मेन रेन एक्सपेक्टेड है वो इतवार की रात से लेके पीर, मंगल और बुध की अर्ली मॉर्निंग तक रहेगी और इस स्पेल में अच्छी रेन होने के चांसेस हैं, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा पंजाब कवर होगा, केपी पूरा कवर होगा, बलूचिस्तान के ईस्टर्न बेल्ट कवर होगी। लाड़काना या सखर है, वहां से जब ये वेदर सिस्टम गुजरे तो वहां पे क्लाउड्स आए और कुछ एरिया में लाइट सी रेन दे सकता है। कराची, हैदराबाद रेन के चांसेस नहीं है, क्लाउड आ सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने की रेशियो है वो काफी हद तक कम हो सकती है। आवारा कुत्तों ने 4 बच्चों समेत 9 अफराद को काट लिया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया। हैदराबाद और जामशोरों में 2.5 माह के दौरान 1200 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
बात कुछ दिन पहले की है, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। 6 मार्च की रात को हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में आवारा कुत्ते ने दुकान के बाहर बैठी खातून पर हमला किया। उसकी गोद में बैठे बच्चे को बुरी तरह काटा। लोगों ने भगाया तो जाते हुए उसने एक और बच्चे को काट लिया। 2.5 माह के दौरान हैदराबाद में 1000 के करीब अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हो चुके हैं। हमारे मोहल्ले में 3 से 4 बच्चों को अभी तक कुत्ते काट चुके हैं और कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो महकमा बल्दिया है वो किसी भी तरीके का कोई भी यानी जो यूसी चेयरमैन है या सेक्रेटरी हैं वो किसी भी हवाले से कोई एक्टिविटी अपनी नहीं दिखा रहे। इस तरीके से कुत्तों की दिन पर दिन तादाद बढ़ती जा रही है। सिविल अस्पताल इंतजामिया कहती है कि कुत्तों के काटने पर वैक्सीनेशन जारी है। मुतासिरीन में बच्चे ज्यादा शामिल हैं। 4219 टोटल केस आए, इसमें नए केसेस भी आए और पुराने केसेस भी आए। तो हमने जो वैक्सीन इन पर इस्तेमाल की वो 4219 वाइल इनको वैक्सीन हमने दी है। खैरपुर में भी आवारा कुत्तों ने 4 बच्चों समेत 9 अफराद को काट लिया। 2 मोरिया पुल की तबाहाली दिखाएंगे कुछ देर में। कुत्ते के काटने का वाकया दादू में भी पेश आया, जहां 5 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मलिक लियाकत से। लियाकत, इंतजामिया क्या कर रही है? जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? इंतजामिया अभी तक खामोश दिखाई नजर आ रही है। बल्दिया दादू की जानिब से कुत्ता मार मैन जो है फोटो सेक्शन तक मसरे शहर और बिजनवामी गजीबी जो वाक़ात हैं वो उसमें कमी ना आ सकी है। आवारा कुत्तों ने मुख्तलिफ इलाकों में 5 बच्चों समेत 15 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया है, जिसमें 12 साल असद, 5 साल रमजान समेत दीगर शामिल है, जिनको DH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ठीक है, अफसोसनाक और खतरनाक सूरत हाल है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया मलिक लियाकत। लियारी गैंग वार सरगना उज़ैर बलूच कैद में भी मुकदमात पर असरअंदाज होने लगा। कराची की सेशन अदालत में दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया उज़ैर बलूच की मुकदमात में गवाहान और प्रोसिक्यूशन को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सरकारी वकील ने बताया अदालती अमले और प्रोसिक्यूशन को उज़ैर बलूच और लियारी गैंग वार से जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। केस प्रॉपर्टी सिटी माल खाने में जल गई है या कहीं और है, कुछ कहना कबल वक्त होगा। वकील सरकार ने मुकदमे में केस प्रॉपर्टी पेश करने की मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत तक आखिरी मोहलत दे दी। बोलो लाहौर में आपको दिखाएंगे 2 मोरिया पुल की सूरत हाल जो टूट फूट का शिकार है। कारोबार मुतासिर हो रहा है, रिहायशियों को भी परेशानी का सामना है। रिहायशी आला हुकाम से पुल की मुरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं। फराज शफीक मेरा नाम है, शुमाली लाहौर के इलाके शादबाग से मेरा ताल्लुक है। खड्डे इतने ज़्यादा हैं कि उसमें टायर फंसता है, फिर वो तवील तरीन लाइन लग जाती है, ट्रैफिक फंसी रह जाती है। गंदगी की पोजीशन ये आपके सामने है, ये देखें, ये इंसानों के रहने की जगह है। 2.5 साल से इसकी तामीर हो रही है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं की जा रही। गुजारिश है बुज़दार साहब से भी और इमरान खान साहब से भी दौर के 1 मोरिया पुल को ज़रा जल्द तामीर करवा दें। तो इन हालात में भी हमारी कौम के लोग किसी से पीछे नहीं। कोयटा में खवातीन की कमाल महारत की बात कर लेते हैं। कचरे से दीदा जेब ज्वेलरी बनाने लगी। इस हवाले से देखिए मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। कोयटा की खवातीन ने रद्दी कागज़ और कचरा पहलाने का सबब बनने वाले कागज़ को काबिल इस्तेमाल बना दिया। अखबार, कैलेंडर्स, रद्दी कागज़ और इस्तेमाल शुदा डायरीज से दिल फरेब ज्वेलरी बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। हमारे इर्द गिर्द जो है कचरा और प्लास्टिक के जो है पहाड़ खड़े हुए हैं और एक ये उसमें ये एक बड़ा यूनिक आइडिया आ गया है कि रद्दी कागज़ का इस्तेमाल कर कर हम मोती बना रहे हैं और उससे बहुत ही खूबसूरत यूनिक ज्वेलरी बन रही है। कागज़ से मोती बनाने वाली खवातीन कहती हैं इस काम के एवज़ मिलने वाले मुआवजे से वो अपने अखराजात पूरे करती हैं। एक वो कागज़ का स्टेप बनाते हैं तो हमें 1 रुपये मिलता है, अगर 1 5 वाला बनाए तो हमें 5 रुपये मिलता है। इसी वजह से हमारे घर के अखराजात भी पूरे हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से इससे हार बनाते हैं, ब्रेसलेट वगैरह, की चेन और एयर रिंग वगैरह बना लेते हैं इससे। बासलाहियत खवातीन का कहना है अगर उन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो वो अपने हुनर से मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। फैसलाबाद में भट्टों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमत में 7,000 रुपये टन तक इजाफा हो गया। कीमत में इजाफे से 100 से ज़ायद भट्टे बंद हो गए। अब्दुल अहद की रिपोर्ट।
महंगा कोयला भट्टा मजदूरों के चूल्हे बुझाने लगा। फैसलाबाद में भट्टों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमतों में 7,000 रुपये फी टन तक इजाफा होने से 100 से ज़ायद भट्टा जात बंद हो गए। मजदूरों के घरों में फाकों की नौबत आन पहुंची। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बच्चे छोटे छोटे कैसे पालेंगे हम। भट्टा मालिकान भी कीमतों में इजाफे पर परेशान। रवा माह जो कोयला हमें 10,000 से 11,000 के टन में आ रहा था, वो इस वक्त हमें 17,000 से 18,000 एडवांस पेमेंट पे मिल रहा है और वो भी हमें टाइमिंग पर दे रहे हैं, जिसकी वजह से भट्टे पर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन ब दिन कोयले की बढ़ती कीमतों के बायस 1,000 ईंटों की कीमत में 1,500 रुपये तक इजाफा हो गया। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कुछ तालीम और तरबियत की बात हो जाए। पढ़ना है, मुस्तकबिल में कुछ बनना है। रावी रोड पर सूखे दरिया के किनारे इल्म की एक ऐसी नदी बह रही है जो फसलों को तो नहीं लेकिन नस्लों को सैराब जरूर कर सकती है। इस हवाले से देखिए शाहीन शहजादी की ये रिपोर्ट। मैले कपड़े, कंधे पे बस्ता, मट्टी से अटे नंगे पांव। 10 साला इरम आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाबों की चमक लिए पहली बार झुग्गियों में बने स्कूल में दाखिल हो गई। रावी किनारे मुकामी एनजीओ की जानिब से बने झुग्गीनुमा स्कूल में किताबों से दोस्ती होते ही इरम मसीहाई के ख्वाब भी बुनने लगी। मैं अपनी अम्मी को कहती थी मैंने स्कूल जाना, तो मेरी माँ कहती थी नहीं पैसे नहीं मेरे पास। मैं क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती, तो कहती नहीं आप घर का काम नहीं करते, पढ़ लिख के बड़ी हो जाऊंगी तो फिर डॉक्टर बन जाऊंगी। उजाला के नाम से बनने वाले तरबियती मरकज में सिर्फ इरम ही नहीं बल्कि उस जैसे और भी कई बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर इनमें से कुछ बच्चे भी जो है वो आगे बढ़ जाएं तो शायद हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। तरबियती मरकज में रोजाना दोपहर 3 से 5 बजे तक तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। इल्म की शमा कभी नहीं बुझती और अगर यूं ही दिए से दिया जलता रहा तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर इन बच्चों के ख्वाबों की तकमील होगी। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। पाकिस्तानी बॉक्सर नादिर बलोच को शोहरत ना मिलने का शिकवा, बोले पाकिस्तान के लिए फाइट लड़ता हूं मगर कोई नहीं जानता। नादिर बलोच का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए कल शाम 5:30 बजे स्पोर्ट्स एक्शन में। मुझे बड़ा दुख होता है, रास्ते में मुझे किसी ने रोक लिया तो उसको मैं अपना खुद आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, तो यार मैं नादिर बलोच हूँ। ओ अच्छा नादिर बलोच, तो मैं क्या करूँ भाई, गूगल में सर्च करो मैं नादिर बलोच हूँ। यार इस तरह की अजीब फील होती है। पाकिस्तान को नुमाइंदगी करते तो क्या हुआ, तो क्या हुआ यार, पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते, पाकिस्तान का फ्लैग उठाते हैं, हमारे लिए तराने बजते हैं। तो मेरा पैशन है उसको कंटिन्यू करना है, उसको मैं नहीं करूँगा तो मैं मछली की तरह तड़पना शुरू हो जाऊँगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो फिर ज़हमत दी हमारे जो PNSC के चेयरमैन हैं कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ, और आखिर में तारे खुदा साहब कहीं हैं लाइन पे, आए या नहीं आए, तो उनको भी दी थी। उन्होंने कल शायद कोई इंजेक्शन लगाया किसी बीमारी का, तो वो कह रहे थे कि मैं आज रेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उन्होंने आपको फैज़ भाई को भेजा जो चीफ़ कलेक्टर है इधर, तो जो इश्यूज़ हैं वो आप एड्रेस करके और कम से कम नोट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आज एड्रेस ना कर सके तो वो फिर वी कैन एक्चुअली। एंड लास्ट वज़ीर अली ज़ैदी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।